कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खतरनाक किलर के बारे में बताया जाता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही मारना था। हालांकि उसे पुलिस वाले खोजने की भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बीच में आने पर ये पुलिस वालों को भी जान से मार देता था और ये काम था भी बहुत मुश्किल, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफिसर जान बचाने के लिए खुद की ही जान को छोड़ चुके थे। जिस बदले में कुछ दिनों के बाद हमें भी उसी किलर का हाउस देखने को मिलता है जो पूरी तरह मैदानी इलाकों के बीचों बीच था और तो और पुलिस वाले भी उसी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि इस किलर को मार सकें। हालांकि ये काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी बिना टाइम वेस्ट किए आखिर में उसी के घर जाते इधर उधर देखने लग जाते हैं जहां बस चारों तरफ खून के सिवा कुछ भी नहीं था, जिससे इनको डर तो बहुत ही लगता है। लेकिन हाथों में गन होने पर ये भी किलर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ हट्टा गट्टा भी लग रहा था, जिसकी न्यूज कुछ टाइम में चारों तरफ फैल जाती है कि इस किलर को पकड़ लिया गया है। जिसमें पुलिस वालों को मुश्किलात तो बहुत ही आई थी लेकिन फिर भी हम इस आदमी को पकड़ने में कामयाब हुए और वो इसे कई दिन जेल में रखने के बाद आखिरकार पास जाते ही बाहर निकालकर कोर्ट में ले जाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि इसको बहुत अच्छी सजा दिलवा सकें। जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हालांकि वो बस इसे मार ही देते तो अच्छा था। जिसके मारने के कारनामे भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। जो लड़कियों के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालते हैं उन्हें बहुत ही बुरी तरह मार देता था और वो यही सारा कुछ रास्ते में जाते वक्त पुलिस वालों के साथ भी करता है। जब वो मॉर्गन को साथ लेकर जो ही कोर्ट में जा रहे थे तो बीच में अब ये आदमी भी उन्हें बहुत बुरी तरह रास्ते में ही एक्सीडेंट कराते मार देता है, जिससे की खबर उसी इलाके में मौजूद एक कपल को भी बिल्कुल नहीं थी, जिनके मुताबिक वो इस आदमी को एक जेल के अंदर समझ रहे थे जो आगे चलकर इनके साथ और भी बुरा काम करने वाला था। अब चलते हैं इसी कपल की लाइफ में जो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन स्टीवन को ये बात आज तक भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं नेट को किस तरह लव यू कहूँ। जो सारा काम बहुत ही आसान होने के साथ साथ इस लड़के के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। हालांकि वो इस जगह में एक दूसरे के साथ बातें भी बहुत करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बीच में स्टीवन यही सब कुछ कहने से पहले ही डर जाता था, जिसकी वजह से आखिर में हिम्मत करते ही नेट को अपने साथ अपने अंकल के घर में चलने का कहता है ताकि दोनों वहीं पर ही मजे कर सकें, जिसके लिए खुद नेट भी राजी हो जाती है। जिन्हें कोई भी अता पता नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज की परवाह किए बगैर दोनों एक साथ गाड़ी को लेते अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जहाँ बीच में जाते वक्त स्टीवन को भी रास्ते में अपना एक बहुत ही गहरा दोस्त देखने के लिए मिलता है जिस बारे में नेट तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन ये लड़का जान पहचान होने की वजह से उसी के साथ बातों में लग जाता है जो इसी के अंकल के साथ एक गेम खेलने में काम करता था, जिस सब के बारे में नेट और स्टीवन को भी नहीं मालूम था। लेकिन जल्दी आगे चलते आप लोगों को मालूम हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब एक्सीडेंट वाली जगह पर अफसर जॉन अपने साथी के पास पहुंचते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ इस तरह का काम भी हो सकता है, जिसने रास्ते में इनके दो ऑफिसर को तो बहुत ही बुरी तरह मार दिया था। और अब मॉर्गन का कोई भी अता पता नहीं था कि वो इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जॉन फ्रैंक को किसी भी हाल में अपनी टीम बुलाने का कहता है ताकि वो जल्द अज जल्द इस किलर को पकड़ ले, वरना इस सब के बदले में और भी बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी। जिस सबसे फ्रैंक को तो बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता कि हम इस किलर को रोक भी पाएंगे या नहीं, लेकिन जॉन हर हाल में ही इसका पीछा करना चाहता था। जिन सभी की दूसरी साइड पर अब स्टीवन का अंकल भी अपनी गाड़ी को सेट करने में लगा हुआ था, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे कैसे सेट करूं। हालांकि वो तो इसे सेट करने की कोशिश भी बहुत करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा इसे अपना ही हाथ जख्मी करना पड़ता है। जहाँ पर हम उसी के साथ एक वो लड़की को भी देखते हैं जो उसी की अपनी ही वाइफ थी और ये कपल था भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी, जिसकी वजह से मार्क वहीं पर ही अपनी बीवी के साथ मस्ती करने में लग जाता है, जो नहीं समझ पा रहे थे कि हम इस गाड़ी को किस तरह सेट करें। जिसके बदले में बस सोच ही रहे थे कि वहीं पर एंट्री होती है स्टीवन की, जो नेट के साथ आगे जा ही रहा था कि बीच में अपने अंकल को देखते वहीं पर ही रुक जाता है। और ये नेट की भी उनके साथ पहली मुलाकात थी, जिसकी वजह से दोनों एक साथ ही गाड़ी से बाहर निकलकर अंकल के साथ मिलने लग जाते हैं, जिसमें वो स्टीवन और उसके साथ लड़की देखकर तो और भी हैप्पी हो जाता है कि आखिर में मेरे बच्चे को भी एक खूबसूरत लड़की मिल ही गई। जहाँ पर बीच में अब अंकल के कुछ और साथी आता ही इन सभी को अपने पास राटे मारने का कहते हैं ताकि सभी एक साथ मस्ती कर सकें, जिसके लिए स्टीवन भी मान जाता है। अब चलते हैं एक और आदमी के पास जो अपनी गाड़ी से कुछ लाइट का सामान उतारते ही एक केबिन में चला जाता है ताकि वहां पर इसे सेट कर सके, लेकिन ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो किलर भी मेरे पीछे ही है, जिसके बारे में ना जानते हुए ये आदमी जो ही जानवरों के केबिन में जाने के बाद लाइट सेट करने लगता है तो बीच में इससे भी किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। हालांकि वो इस सब के बारे में जानता तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये किस चीज की आवाज है, लेकिन बीच में काम के दौरान किलर आते इस आदमी को भी वहीं पर बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसने जाने से पहले उठा भी उसी आदमी का अपना ही मास्क लिया था। जिस सबसे बेखबर स्टीवन भी रात टाइम अपने अंकल और उनके साथियों के साथ बहुत मजे में था, जो बीच में आग जलाकर फुल मजे कर रहे थे। तभी बीच में बातों के दौरान स्टीवन भी इसी जगह पर रहने वाले एक आदमी के बारे में पूछने लगता है कि वो सच में किलर है या नहीं, जिसके बदले में वो स्टीवन को उसी की सारी जानकारी बताने लगते हैं कि किस तरह इस आदमी ने यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली। जो सारा कुछ स्टीवन को तो बस एक मजाक ही लग रहा था, लेकिन हेनरी सबके बारे में सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जो नहीं मानता था कि कोई भी जेल इस आदमी को अपनी कैद में
रख सकती है, और ये भी कि वो एक बहुत ही खतरनाक किला है जिसके बारे में हमें भी अब उसी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस जगह में फार्मिंग का थोड़ा बहुत काम करने के लिए आया था, जिसमें हस्बैंड वाइफ के अलावा उसकी अपनी एक बहुत ही खूबसूरत छोटी बच्ची भी शामिल थी, जिससे मॉर्गन एक भी पल अकेला नहीं रह सकता था, जिसकी वजह से मार्केट में कोई भी काम करना चाहता तो उसके साथ ये लड़की भी शामिल होती, जो ऐसा से कई दिन गुजरने के बाद पूरी तरह एक नौजवान लड़की बन गई, जिसकी शादी कराने की बजाय अब ये आदमी भी उसे अपने साथ रखे हुए था, जो मॉर्गन की बेटी को जरा भी पसंद नहीं था। हालांकि एक दिन मॉर्गन ने उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ भी लिया, लेकिन बेटी पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेते। आखिर में मॉम के साथ मिलकर खुद भी घर से भाग जाती है ताकि खुद की लाइफ को अच्छी तरह गुजार सके, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकते। और इसी के साथ मॉर्गन भी घर में वापस आने के बाद इस सब के बारे में जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी बेटी मेरे साथ इस तरह का काम करेगी। जिसके बाद सबसे पहले खुद ही अपनी बीवी को मारते आगे चलते सभी लोगों के घर में जाकर उन्हें मारना शुरू कर देता है ताकि अपनी बेटी को खोज सके, और वो यही काम आगे करता चला जा रहा था, जिसके इस काम से बहुत सारे घर तबाह हो गए थे। जिसके बाद कुछ दिनों से ये सारी तबाही खत्म हुई, लेकिन फिर भी कोई इस आदमी को जिंदा और कुछ इसे मरा हुआ समझ रहे थे। जिस सब को सुनने के चक्कर में एक आदमी आता इन्हें भी बहुत बुरी तरह डरा देता है, और उसी के साथ ये सभी भी वहाँ से उठकर अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं ताकि रात में आराम करने के बाद दोबारा सुबह एंजॉय कर सकें, जिसमें नेट ये रात गुजारती भी अकेली ही है ताकि आराम से सुबह मजे ले सके। जिनकी दूसरी साइड पर किलर ने सामने आने के बाद इनकी एक साथी को तो वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार दिया था। जिस सब से बेखबर नेट भी रात को जागते रूम से बाहर निकलकर स्टीवन के पास पहुंच जाती है ताकि एक साथ सो सके, क्योंकि अकेले में नेट को बहुत ही बुरी तरह डर लग रहा था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही दोनों एक साथ बातों में लग जाते हैं, जहाँ पर हमें भी स्टीवन की मॉम के बारे में कुछ जानकारी सुनने को मिलती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत, अच्छी और काइंड लेडी होने के साथ साथ प्यारी भी थी, जिसकी वजह से नेट भी उन्हें दिल से याद करने लगती है। जिस सब के बदले में स्टीवन बस एक ही जवाब देता है कि मेरी माँ आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। जिसे सुबह टाइम अब अंकल भी खेलने से पहले नेट को सब कुछ बता देने का कहता है कि तुम्हें उसे हर बात बता देनी चाहिए, वरना कोई और आकर उसे तुमसे छीन ले जाएगा। जो बात स्टीवन को भी बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी सभी एक साथ खेलने में लग जाते हैं। जिनकी दूसरी साइड पर अब ऑफिसर भी हमें अपने साथियों के साथ देखने को मिलता है, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हम कब इस आदमी को खोज पाएंगे, जो काम करने के चक्कर में आखिरकार एक रूम में जाने पर इन्हें भी अपने दोस्तों की डेड बॉडीज नजर आती हैं, और वो ये भी नहीं जानते थे कि किलर यहाँ पर मौजूद भी है या नहीं। जिसके बदले में आगे जाने पर अब वो एक तलवार लेते इनके एक साथी को तो वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार देता है, जिस सब के बारे में जॉन को जरा भी मालूम नहीं था। और ऊपर से अब अंकल ने भी इन सभी को इकट्ठा करने के बाद मॉर्गन का खेल शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ लोग उसी का मास्क पहनकर दूसरों को उसी तरह मारता हुआ शो करेंगे, जिससे स्टीवन भी बहुत एक्साइटेड था कि हम लोगों को मरता हुआ देखेंगे, जो बस इन्हीं का खेला जाने वाला एक खेल था, जिसको आखिर में शुरू करते इन्हें भी बहुत मजा आ रहा था कि हमने आज से पहले कभी भी इस तरह की गेम नहीं खेली, जिसमें अंकल कुछ लोगों को अपने साथ गाड़ी के पीछे बिठाते ही गेम दिखाने में लग जाता है, जहाँ पर ये बाकी लोगों को मरता हुआ देख रहे थे, जिससे इन्हें मजा तो बहुत ही आ रहा था। लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं था कि किलर भी अब हमारे बीच में छुपा हुआ है, जिसका डर खत्म करते ये भी अपनी गेम में लगे हुए थे कि साथियों को एंजॉयमेंट दे सकें, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी उसे अच्छी तरह कर रहे थे। जिसकी वजह से बीच में अब एक आदमी जो ही उन्हें दूसरों के बारे में बता रहा था तो मॉर्गन आते उसे भी अपने हैमर के साथ बहुत बुरी तरह मार देता है, जिन्होंने कभी सपने में भी उसके आने का नहीं सोचा था। जिसके बाद चलते हैं दूसरों की तरफ, जहाँ पर आगे जाने के बाद वो अपने सामने एक लड़की को देखते उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। हालांकि वो तो इससे बचने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में आगे जाने पर अब ये उसे वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार देता है। जिस सबको गाड़ी के पीछे बैठे लोग एक मजाक ही समझ रहे थे। हालांकि एक मास्क वाले को तो मॉर्गन उन्हीं के सामने ही आते बहुत बुरी तरह मार देता है, जिससे नेट तो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन बाकी मजाक समझकर इस सारे सीन को वहीं पर ही टाल देते हैं। जिन सभी के बारे में दूसरी तरफ जॉन भी बहुत परेशानी में था कि आखिर ये किलर और कितने लोगों की जाने लेगा, जिसने सुबह वाले घर में जाने के बाद अपने साथियों की डेड बॉडीज भी देख ली थी, जिन्हें इस किलर ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था। जबकि इस टाइम तो वो गाड़ी में जाने पर बाकी लोगों के ऊपर भी चैनसा के साथ हमला शुरू कर देता है, जिसमें बहुत सारे लोग को मरता देखकर स्टीवन भी नेट को साथ लेते केबिन में छुप जाता है ताकि खुद की जान बचा सके, लेकिन किलर वहां पर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, जिसके हमले से बचने के लिए अब ये भी वहीं पर भागना शुरू कर देता है ताकि खुद की जान बचा सके। और इसने तो सभी लाइट्स भी ऑन कर दी थी, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, जो आखिर में बस आगे जा ही रहा था कि बीच में किलर स्टीवन को पकड़ते उसी के ऊपर ही हमला कर देता है ताकि इसकी जान ले सके। जिसके बाद की बारी थी मारने की, और वो उसे लोहे के एक स्टैंड के साथ जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देता है, लेकिन बीच में स्टीवन मौका देखकर वहां से भी भाग जाता है, लेकिन किलर अब भी उसी के अपने पीछे लगा हुआ था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए बाहर आने के बाद स्टीवन को मारने ही वाला था कि बीच में नेट आते ही उसी के ऊपर अटैक कर देती है ताकि स्टीवन की जान बचा सके। और अब तो वो इसी का अपना ही स्टैंड किलर की बॉडी में घुसा
देते हैं, लेकिन ये भी उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ते रास्ते में ही गिर जाता है। और अभी सबके बाद स्टीवन ने भी नेट को बता दिया था कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, जो बीच में अपने एक और साथी को जिंदा देखकर खुद भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। जहाँ पर कुछ टाइम के बाद जॉन आता ही अंदर मौजूद सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा करते हैं, नेट को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि इसकी अपनी हालत भी स्टीवन से बहुत खराब थी। जिन सभी के जाने के बाद जॉन जो ही मॉर्गन के ऊपर मास्क उतारता है तो वो किलर कोई और नहीं बल्कि था भी उसी लड़की का बाप, जो आज तक अपनी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ था। हालांकि जॉन उसे अपनी कस्टडी से भागा हुआ मुलजिम समझ रहा था, लेकिन उसे भी इस आदमी ने मार दिया था, जिसकी नब्ज चेक करने के बाद इस आदमी के जिंदा होने से ये भी बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्विमिंग पूल देखने को मिलता है, जिसमें सभी लड़कियां अपनी प्रैक्टिस करने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैप्पी भी थीं, जिनके कोचेज उन सभी को अपने अपने अंदाज में आगे जाने का रास्ता बता रहे थे। जिसमें अब हमें दूसरी वक्त हेली नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है, जिसे कोई भी अता पता नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम भी हेली को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में देखते हैं, जिसकी अपनी भी आखिर में सभी के होते बारी आ ही जाती है, जिसकी शक्ल से तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते स्विमिंग करना शुरू कर देती है। जब मुकाबला था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन हेली फिर भी हिम्मत नहीं आती। हालांकि वो इस मुकाबले में जीतने की कोशिश भी बहुत करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इसी के साथ अब बाहर आने के बाद हेली खुद भी दुख के बारे बस रोने ही वाली थी कि बीच में अपने फादर की बताई हुई बातें याद करते खामोश हो जाती है, जिसने कभी भी अपने बच्चों को रोने नहीं दिया था। और उनका बस था भी एक ही नजरिया कि इस बार नहीं तो अगली बार हमारी अपनी ही होगी। जो सारा का सारा काम बस था भी मेहनत पर। जिसके बाद चेंजिंग रूम में अब हेली अपने कपड़े चेंज कर ही रही थी कि बीच में अब इसे भी वहीं पर अपनी बहन बेथ कॉल पर फादर के पास जाने का कहती है, जो बात हेली ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि बेथ मुझे फादर के पास जाने का कहेगी, जो इस टाइम किसी का फोन भी नहीं उठा रहे थे, जिसकी वजह से परेशानी के मारे अभी से भी बेथ की बात माननी ही पड़ती है, जो हर हाल में अपने फादर के पास जाना चाहती थी, क्योंकि इस शहर में अब कुछ टाइम बाद ही एक जोरदार तूफान आने वाला था, जिससे बच पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। और ये लड़की भी अब इसी के साथ फोन खत्म करते फादर को बचाने के लिए निकल पड़ती है, जिसमें रास्ते के अंदर शहर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, जहाँ पर तूफान बस चारों तरफ ही तबाही मचाता जा रहा था, जिन्हें ऊपर से अब आगे भी कोई नहीं जाने दे रहा था। हालांकि एली उसी वो रेस्क्यू वाले से बात करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो आदमी नहीं चाहता था कि हेली इस टाइम तूफान वाली साइड पर जाए, जिसके लिए वहीं पर आगे जाने का रास्ता बंद कर देता है। लेकिन ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी, जो आखिर में बड़े आराम के साथ आगे जाते ही साइड चेंज कर लेती है, जिससे अफसर गुस्सा तो बहुत ही होते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। और इसी के साथ हेली रास्ते में अपने फादर से बात करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये भी बिना टाइम वेस्ट किए आखिर में अपने घर के पास पहुंच ही जाती है, जो बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन ये लड़की भी आगे जाने के बाद घर में एंटर होते और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसे अंदर जाते बस एक डाक के सिवा और कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती, जिससे इसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, जो नहीं जानती थी कि मेरा फादर इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से वहीं पर सामान बिखरा देखते ही अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ पर ये फैमिली अपनी लाइफ को बड़े खुशी के साथ गुजार रही थी। और उसी के साथ हेली अपनी बहन को भी फोन पर इस सब के बारे में बता देती है, जो नहीं जानती थी कि फादर कहाँ पर होंगे। जिसके बाद हेली भी उन्हें ढूंढने के लिए अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर जाने से बेथ उसे रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये भी रुकने वाली नहीं थी, जो आखिर में तूफान के दौरान ही अपनी गाड़ी को चलाते घर की तरफ रवाना हो जाती है, जिसमें सभी रास्ते भी पूरी तरह पानी से फुल थे। जिन सभी को पार करते हेली भी डाक के साथ घर में एंटर हो जाती है, जहाँ पर एक सामान भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, क्योंकि ये काफी अरसे से इस घर को छोड़कर जा चुके थे, जिसकी वजह से वहीं पर अपने फादर को ढूंढने में लग जाती है, जो उसे मिल तो कहीं पर भी नहीं रहे थे। हालांकि हेली बाहर निकलकर भी उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, जहाँ पर बस नदी के पानी के बहने की सिवा और कोई भी चीज नहीं थी। अब चलते हैं हेली के डाक के पास, जो किसी की आवाज को सुनते ही अब हेली को अपने साथ बेसमेंट में जाने का कह रहा था, जिसमें जाने के लिए ये पहले तो राजी भी नहीं थी, लेकिन अपने फादर की खातिर उसी बेसमेंट के अंदर घुस जाती है, जो नीचे से तो बहुत ही डरावना लग रहा था, जहाँ पर बीच में माउस देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फादर के सिवा कोई भी नहीं आता जाता था, जिसकी वजह से ये भी आगे जाते अपने सामने रेडियो और खून के निशाना देखते और भी ज्यादा डर जाती है, जो किसी और के नहीं बल्कि थे भी उसी के अपने फादर के, जो आगे जाते ही हेली को वो जख्मी हालत में बेहोश नजर आते हैं, जिस सब के बारे में हेली जरा भी नहीं जानती थी कि उनके साथ ये सब कुछ किसने किया, और ऊपर से वो उठा भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अपने फादर को कपड़े के अंदर डालते आगे की तरफ खींचना शुरू कर देती है, ताकि उन्हें बेसमेंट के ऊपर ले जा सके। और इसी के साथ बस रॉड को पकड़कर बेसमेंट से बाहर निकलने ही वाली थी कि बीच में यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े एलिगेटर की, जो हेली को देखते ही बस उसी के ऊपर हमला करने में लग जाता है। लेकिन ये लड़की भी हर हाल में अपने फादर को बचाना चाहती थी, जिसकी वजह से रॉड को पार
करते ही एक सेफ जगह के अंदर पहुंच जाती है जहां पर एलिगेटर भी नहीं पहुंच सकता था। जिसके बाद तो हेली के अपने भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस जगह के अंदर से कैसे बाहर निकला जाए, जबकि ऊपर से तो फादर भी उठने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ये भी अब बाहर से बारिश का पानी लाकर फादर के मुंह में डाल देती है। जब होश में आते ही अपने सामने बेटी को देखकर बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जबकि फादर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हेली इस जगह के अंदर आए, जिसकी वजह से वो हेली को वापस जाने का भी कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो डेव को जख्मी हालत में कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिनकी एक टांग भी एलिगेटर के हमले में टूट चुकी थी। जो देखकर हेली तो बस हैरान ही हो जाती है कि मैं अब अपने फादर को किस तरह सेट करूंगी। जहाँ बीच में अब बेथ की फोन कॉल आने पर अब ये भी उसे उठाने के लिए निकल पड़ती है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, क्योंकि एलिगेटर के हमले में इसका मोबाइल भी बाहर ही गिर गया था, जिसको लेने के लिए अब ये भी बस आहिस्ता से आगे जाना शुरू कर देती है, जिसमें फादर उसी की सपोर्ट के लिए बात करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन डरी होने की वजह से ये भी उन्हें खामोश रहने का कहती है। जो बस अब आगे जाते मोबाइल उठाकर बात करने ही लगती है कि बीच में इसके ऊपर भी एलिगेटर ने हमला कर दिया था, जिनसे बच पाना इसके लिए था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी हिम्मत करते वहां से भागना शुरू कर देती है। और इसी बीच में आगे हेली फादर के पास जा ही रही थी कि बीच में अब एलिगेटर इसी के पांव को पकड़ते ही वहां से दूर ले जाता है, और इस बार तब हेली का पांव भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसमें ऊपर से थे भी एक नहीं बल्कि दो एलिगेटर, जिनके हमले के दौरान अब हेली भी बीच में फंस चुकी थी, जिसमें वो एक को तो बॉस के साथ लॉक भी कर देती है, लेकिन बीच में दूसरे के हमला करने पर अब ये भी उसकी आंख फोड़ते आगे की तरफ पहुंच जाती है, जहां पर पीछे पीछे एलिगेटर भी उसी का पीछा करते जा रहे थे, जिसके बारे में वो अपने डैड को भी बता देती है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो एलिगेटर मौजूद हैं, जो सुनकर उनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को जरा भी नुकसान हो, जिसमें पाँव तो पहले भी उसका जख्मी हो चुका था, और ऊपर से फादर भी अब अपने टूटे पाँव के बैंडेज में लग जाता है। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी ये अपने सहारे टूटी हड्डी को सेट कर देते हैं, जिनके लिए अब तो मसला और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बारिश के तेज होने पर अब सारा का सारा पानी अंदर ही आ जा रहा था, जिसकी वजह से जितना भी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये उसी में ही लग जाते हैं, क्योंकि फादर अब हेली को बचाने के लिए उसी वक्त एक नए रास्ते से आगे जाने का कहता है ताकि वो ऊपर जाकर मदद के लिए किसी को बुला सके, और ये भी बिना टाइम वेस्ट किए उन्हीं की बात मानकर आखिर में उसी जगह के ऊपर पहुंच भी जाती है, लेकिन मसला कुछ काम नहीं होता, जिससे बीच में अब अपने सामने ही डोरलॉक नजर आता है, जिसे उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हालांकि वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ इस टाइम इस तरह का काम हो, और ऊपर से अब रास्ता भी एक ही बच चुका था जो टनल से बाहर जाने का। लेकिन इसी बीच अब हेली को भी अपने सामने एक और टीम देखने को मिलती है, जो शॉप के अंदर से खाने पीने का सामान और पैसे की मशीन साथ लेकर जा रहे थे, और ये सब कुछ हेली के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था, जिसकी वजह से वहीं पर ही लाइट की मदद से उन्हें अपने पास आने का कहती है, जिसकी लाइट को उन्हीं में से एक लड़का देखने के बाद बस आगे बढ़ ही रहा था कि बीच में एलिगेटर आते हैं, उसके ऊपर भी वहीं पर हमला कर देता है, जिसने अब तो उस लड़के की पूरी टीम को भी मार दिया था, जिन सभी की आखिर में वहीं पर बहुत बुरी तरह डेथ हो जाती है, जिनके बारे में कोई भी दूसरा नहीं जानता था। हालांकि अब तो हेली को वहीं पर रेस्क्यू की टीम भी देखने को मिलती है, जिन्हें अंदर से हेली और उसका फादर रोकने की बहुत कोशिश करता है कि बेसमेंट में मत आना, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अंदर की आवाज बाहर तक भी नहीं जा रही थी, और उन्हीं में से एक ऑफिसर डॉग को देखकर बस आगे जा ही रहा था कि बीच में बेसमेंट से एलिगेटर बाहर निकलते इसकी भी वहीं पर जान ले लेता है। हालांकि उसे हेली बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये सारा का सारा सीन था इतना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि एलिगेटर से बच पाना अब उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल था, जिसे अब वो साथ लेकर पहुंच भी बाहर ही जाता है, जहाँ पर एक एलिगेटर तो अब लग भी हेली के पीछे गया था, जिसकी वजह से ये लड़की भी अब मौका देकर खुद की जान बचाते फादर के पास पहुंच जाती है, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ इस तरह का काम होगा, और ऊपर से ये डरी हुई भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फादर नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कभी भी रोए, और इसी के साथ अब हमें भी इनकी एक और सच्चाई के बारे में पता चलता है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले ही हेली के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, और ये खुद भी इसी डिप्रेशन में आकर स्विमिंग कंपटीशन हार गई थी, जिस सब के बारे में सुनते खुद डेव भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इस सब में गलती भी उसी के अपने ही थी, जिसने बीवी को सिवाय सोने के और कोई भी टाइम नहीं दिया था। इसी के साथ ही अब दोनों प्लान बनाकर यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, जिसमें फादर एलिगेटर को खुद की तरफ बुलाने के बाद हेली को मौका देकर बाहर जाने का कहता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, और इस सब को करते ये दोनों बाप बेटी कामयाब भी हो ही जाते हैं, जहाँ पर डेव की आवाज पैदा करने पर एलिगेटर के अंदर आते ही अब हेली भी वहाँ से भाग जाने लगती है ताकि बाहर निकलकर खुद की जान बचा सके, लेकिन ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो अब आगे जाते जो ही बाहर जाने लगती है तो बीच में एक और एलिगेटर भी इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हालांकि ये उससे बचकर पहुंच भी एक और जगह के अंदर जाती है, जिसमें इस एलिगेटर के अंडे दिखते और भी परेशान कर देते हैं, जिन्होंने वहां पर सभी डेड बॉडी इकट्ठी कर रखी थी, और इसी के साथ ये भी उन्हीं में से एक आदमी की गन निकाल कर एलिगेटर के ऊपर हमला कर देती है, जिसमें इसका अपना हाथ भी जख्मी हो गया था, लेकिन ये
फिर भी उसे मारते। फादर को इस सब के बारे में बता देते, जो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कुछ भी नुकसान हो। और इसी की सजा पानी के ऊपर आने पर फादर की अपनी हालत भी बहुत बुरी थी, जो किसी तरह करते उनकी जान बचाने के लिए बाहर निकलते ही रूम में जाकर फ्लोर को तोड़ने में लग जाती है ताकि उन्हें बाहर निकाल सके, जिसमें फादर बस बेहोश होने के बाद नीचे गिर ही रहे थे कि बीच में हेली उन्हें पकड़कर बाहर निकाल लेती है। और तो ये अपने फादर को समझ भी मरा हुआ रही थी, लेकिन जल्दी उनके होश में आने पर ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है, जिनके पास बस अब एक ही काम था और वो बाहर निकलने का, जिसके लिए रास्ता भी एक ही था और वो बोट जो चोर टीम अपने साथ लेकर आए थे। और फादर भी हेली को उसी के पास जाने का कहता है, जो जानता था कि मेरी बेटी इन सबसे ज्यादा तेज स्विम कर सकती है, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अब हेली भी उसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसमें सभी एलिगेटर थे भी उसी के अपने ही पीछे। लेकिन ये लड़की भी आखिर में खुद की जान बचाकर उसी बोट के अंदर पहुंच जाती है, जिससे वो साथ लेकर अब फादर को भी अंदर डाल देती है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन किस्मत इनकी भी अच्छी नहीं थी, जो आखिरकार आगे जा ही रहे थे कि बीच में पानी की एक जोरदार लहर आते इनकी बोट को भी दोबारा घर के अंदर डाल देती है, जहाँ पर इस बार भी ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहाँ पर रास्ते में अब डेव को भी कुछ माइन मिल गए थे, जिन्हें वो बॉक्स से बाहर निकालते ही साथ लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और ऊपर से दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर का फोन मिलते है। हेली ने भी मदद के लिए कॉल कर दी थी, जिनमें अब उसके ऊपर भी एक एलिगेटर ने हमला कर दिया था। हालांकि डेव जानता था कि मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी वही माइन उसी के अंदर डाल देता है, जिससे ये सारा कुछ करने में अपने एक हाथ से भी जाना पड़ता है, जो बर्दाश्त कर पाना हेली के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से फादर को साथ लेकर ऊपर जा ही रही थी कि बीच में पानी ने अब इसको भी नीचे गिरा दिया था। और फादर के लिए उसे बचाना भी बहुत मुश्किल था, जो खुद बड़ी मुश्किल के साथ ऊपर पहुंचे थे, लेकिन अपनी बेटी को भी इस हाल में नहीं छोड़ना था, जिसकी वजह से वहीं पर हेली को रॉड के साथ लटका देखते एक हाथ से ऊपर खींच लेता है, जहाँ पर ये दोनों अब बाप बेटी अकेले ही ऊपर थे, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हम इस तूफान से जिंदा बचेंगे या नहीं। लेकिन हेली पर इस सब का जरा भी असर नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। हालांकि वो तो इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि मैं अपने आखिरी टाइम फादर के साथ हूँ, जो इसी बातों को बस सोच ही रहे थे कि बीच में इन्हें रेस्क्यू देने के लिए एक प्लेन वहीं पर पहुंच जाता है, जिससे हेली ने अफसर के मोबाइल से मदद के लिए अपने पास आने का कहा था, जिसे फादर भी अपने सामने देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि हेली ने उन्हें इशारा देकर भी अपने पास बुला लिया था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये जबरदस्त कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।